नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे। आज हम आपसे लाल व पीली मृदा के बारे में चर्चा करेंगे कि लाल व पीली मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, या लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है या पीला क्यों होता है, इसमें किस तत्व की अधिकता होती है या किस तत्व की कमी होती है, इस मृदा में या इस मिट्टी में किसकी फसल की जाती है, इन सभी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लाल व पीली मृदा भारत में लाल मिट्टी भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार दक्कन के पठार के दक्कन के पठार के पूर्वी या दक्षिणी दक्कन के पठार के पूर्वी या दक्षिणी भागों विशेष रूप से तमिलनाडु दक्षिणी कर्नाटक, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग तेलंगाना, दक्षिणी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर भारत में देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी मेघालय, मेघालय तथा नागालैंड, नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, मैप के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत में लाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार, दक्कन का पूरा पठार जो है, जो त्रिभुजाकार आकृति में दक्षिण भारत का दक्कन का पठार है, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, लाल मिट्टी इस तमिलनाडु में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक, ये कर्नाटक है और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, तो उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक। दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये आपका पूरा छत्तीसगढ़ है, अगर छत्तीस का जो है दक्षिणी भाग है, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ओडिशा में लाल मिट्टी पाई जाती है, ओडिशा में इन क्षेत्रों में। ठीक। महाराष्ट्र के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है महाराष्ट्र का, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तेलंगाना में लाल मिट्टी पाई जाती है, पूरा तेलंगाना में लाल मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी बिहार, अगर ये बिहार है तो बिहार के दक्षिणी भाग में इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है, इस सीमा पर बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है आपका लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के अलावा उत्तर पूर्वी भाग में जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे कुछ मेघालय में और कुछ जो है नागालैंड के हिस्सों में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी भारत के तमिलनाडु में पाई जाती है। ध्यान रखिए, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पाई जाती है। ये कर्नाटक है, कर्नाटक के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के उत्तर और दक्षिणी भाग में, सॉरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। और तेलंगाना में लाल मिट्टी पाई जाती है। उड़ीसा का जो दक्षिणी भाग है, इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे, जब उत्तर भारत में इधर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उस बुंदेलखंड क्षेत्र में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार का जो दक्षिणी भाग है, वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है। और नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व जो भारत है, उन क्षेत्रों में मेघालय के कुछ हिस्सों में लाल मिट्टी और और नागालैंड के कुछ हिस्सों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से लाल मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, मैप के द्वारा आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है। चलिए, यह मिट्टी भारत की यह मिट्टी भारत के यह मिट्टी भारत में लगभग भारत में लगभग 10.6% से लेकर 18.5% भाग पर
5% भाग पर पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है जो भारत की, जो भारत की दूसरी, जो भारत की दूसरी विशालतम, जो भारत की दूसरी विशालतम क्षेत्रफल, क्षेत्र पर फैली हुई, फैली हुई, फैली हुई मृदा है, फैली हुई मृदा है। ठीक है। लाल और पीली मृदा अगर देखें तो लाल मिट्टी, यह मिट्टी भारत के, लाल मिट्टी भारत के लगभग 10.6% से लेकर 18.5% भाग पर पाई जाती है, अर्थात इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जो भारत की दूसरी विशालतम मृदा है। अगर पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पर अगर देखते हैं तो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा। दूसरे स्थान पे कौन है तो लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक। तीसरे स्थान पे अगर देखना चाह रहे हैं तो तीसरे स्थान पे काली मिट्टी है, और चौथे स्थान पे है लैटराइट मृदा। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक क्षेत्र, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में अगर मृदा पाई जाती है तो वह है जलोढ़ मृदा, ठीक। दूसरे स्थान पे अगर पाई जाती है तो लाल मृदा है, तीसरे स्थान में पाई जाती है काली मृदा, और चौथे स्थान पे लेटराइट मृदा। मृदा जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक अगर मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा है, उसके बाद अगर है तो लाल मिट्टी है, लाल मृदा है, उसके बाद अगर है तो काली मिट्टी है, और उसके बाद है तो लेटराइट मिट्टी है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मिट्टी भारत में लगभग 10.6% से लेकर 18.5% भाग पर पाई जाती है, जो भारत की दूसरी विशालतम क्षेत्र पर फैली हुई मिट्टी है या मृदा है। ठीक है। चलिए, इस मिट्टी का निर्माण, किस मिट्टी का, तो लाल मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण, का निर्माण जलवायविक, जलवायविक परिवर्तनों, जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप प्राचीन क्रिस्टलीय, प्राचीन क्रिस्टलीय, प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय, आग्नेय और रूपांतरित, और रूपांतरित, और रूपांतरित मेटामॉर्फिक, मेटा, मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक चट्टानों, चट्टानों के अपक्षय,
अपक्षय, अपक्षय, वेदरिंग, वेदरिंग और विघटन से हुआ है, और विघटन से हुआ है। ठीक है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का मतलब है, ध्यान रखिएगा यहां पे, जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन के क्षेत्रों में गर्म और नम जलवायु, गर्म और नम जलवायु के चट्टानों में रासायनिक अपक्षयन के कारण, रासायनिक टूट फूट के कारण ठीक इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये कह रहा है कि लाल मिट्टी का जब निर्माण हुआ है तो जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यानी उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंधीय में जो चट्टान है तो गर्म और नम जलवायु के कारण उसमें टूट फूट हुआ है, और टूट फूट होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि प्राचीन क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित, जैसे जब आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, उस आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान क्या हुआ, इसमें टूट फूट हुआ, अपक्षय हुआ। अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट होना, अर्थात इस मृदा में आग्नेय की चट्टान में और रूपांतरित चट्टान में टूट फूट हुआ। टूट फूट होने के बाद इस मिट्टी का निर्माण हुआ। किस मिट्टी का? लाल मिट्टी का। तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप प्राचीन क्रिस्टलीय के आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में टूट फूट हुआ, और टूट फूट के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ। और टूट फूट कैसे हुआ? तो जलवायु परिवर्तनों के कारण। और जलवायु परिवर्तन क्या है? तो उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल जोन और उपोष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल जोन में जो गर्म क्षेत्र है यानी नम, जो गर्म और नम जलवायु के कारण उसमें टूट फूट हुआ, और उसी टूट फूट के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक, चलिए, इस मिट्टी का लाल रंग, इस मिट्टी का लाल रंग, इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, फेरिक फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, कारण होता है, होता है। लेकिन 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 यह मिट्टी पानी के साथ, पानी के साथ मिलकर 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 जल अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, करता है। तो यह रासायनिक रूप में, तो यह रासायनिक रूप में, रासायनिक रूप में
बदलकर बदलकर फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, ठीक। और इसका रंग पीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है। ठीक है। लाल व पीली मृदा का रंग लाल क्यों होता है, पीला क्यों होता है? तो इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड उपस्थिति होता है, अर्थात फेरिक ऑक्साइड पाई जाती है। लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाई जाती है, जिसके वजह से वह मिट्टी लाल होता है, ठीक। लेकिन जब वह लाल मिट्टी पानी में घुल जाता है, पानी को अवशोषित कर लेता है, तो पानी को अवशोषित करने के बाद वह जब रासायनिक रूप में बदल जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जब फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो वह मिट्टी पीला दिखाई देने लगता है। ध्यान रखिएगा कि लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन वही मिट्टी जब पानी के साथ क्रिया करके अवशोषित कर लेता है पानी को, वह मिट्टी पीला दिखाई देने लगता है, जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड में के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह पीला दिखाई देने लगता है। तो दो चीज में याद रखना है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, अर्थात आयरन की उपस्थिति के कारण, ये भी कह सकते हैं, ठीक। और दूसरी बात है कि जब वह मिट्टी पानी को अवशोषित कर लेता है, तो जब पानी को अवशोषित कर लेता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और वही फेरिक हाइड्रोक्साइड पीला के रूप में दिखाई देने लगता है, यानी वह मिट्टी पीला दिखाई देने लगता है, ठीक। चलिए, और इसी वजह से ध्यान रखिएगा, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि यही कारण है कि इस यह मिट्टी यह मिट्टी यह मिट्टी अधिक अधिक नमी अधिक नमी या वर्षा वाले क्षेत्रों में पूरी तरह से पीली दिखाई देती है, पूरी तरह से पीली दिखाई देती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण वह मिट्टी लाल दिखाई देती है। लेकिन पीला क्यों दिखाई देता है, तो पीला वही मिट्टी, अर्थात लाल मिट्टी, जब वह पानी के साथ क्रिया करता है या पानी को अवशोषित कर लेता है, तो पानी को अवशोषित करने के बाद वह फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और फेरिक हाइड्रोक्साइड जब परिवर्तित हो जाता है तो वह लाल मिट्टी पीला मिट्टी के रूप में दिखाई देने लगता है। यानी यह कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है और उस क्षेत्र में अगर अधिक वर्षा होता है या नमी है, तो उसके कारण उस क्षेत्र में पूरी तरह से मिट्टी व पीला दिखाई देगा। जहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है, उस लाल मिट्टी में
अगर नमी ज्यादा अवशोषित कर लेता है या वर्षा ज्यादा होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में वह मिट्टी, लाल मिट्टी पीलिया मिट्टी के रूप में दिखाई देने लगती है। ठीक, लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, 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 फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ह्यूमस तथा या एवं तथा सॉरी लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तथा चूना की कमी होती है, कमी होती है। जबकि जबकि लौह, आयरन, लौह, आयरन, आयरन तथा पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में किस किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, चूना की कमी होती है। जबकि लौह यानी आयरन तथा पोटास अधिक मात्रा में पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। ह्यूमस क्या होता है? हमारा जो मृदा से संबंधित पहला और दूसरा वीडियो है, उसमें आपको इसकी व्याख्या मिल जाएगा ह्यूमस क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे ह्यूमस का अर्थ जाके समझ लीजिएगा कि ह्यूमस क्या होता है। पहले वाले वीडियो में और दूसरे वाले वीडियो, मृदा से संबंधित जो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, वहां पे हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तथा चूना की कमी होती है। इसके अलावा लौह, आयरन तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है। अब यहाँ पे यह देखना है कि जब इसकी कमी होती है और इसकी अधिकता होती है, तो इस मृदा में किसकी खेती कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी, यह मिट्टी कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। यह मिट्टी आमतौर पर आमतौर पर अम्लीय, आमतौर पर अम्लीय, एसिडिक एसिडिक होती है। ठीक है, लाल मिट्टी आमतौर पर मैक्सिमम रूप से क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक, अब अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है, ये अम्लीय के बारे में भी हम वहां बता चुके हैं। मेरे जो हमारा जो मृदा से संबंधित पहला और दूसरा वीडियो है, उसमें हम आपको अम्लीय के बारे में बता चुके हैं। लेकिन अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह मिट्टी अर्थात लाल मिट्टी क्या होती है? आमतौर पे अम्लीय होती है, याद रखिएगा। अब इस मिट्टी में किसकी खेती करते हैं यह देख रहे हैं। यह मिट्टी कैसी होती है? यह मिट्टी कम उपजाऊ वाली मृदा होती है। कम उपजाऊ वाली मृदा होती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ वाली मृदा होती है। इसमें
नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, चूना की कमी होती है, लौह तथा पोटास की अधिकता होती है। यह मिट्टी आमतौर पर अम्लीय होती है और यह मिट्टी अर्थात लाल मिट्टी व पीली मिट्टी कम उपजाऊ वाली मृदा होती है। यहां तक क्लियर है? इस मिट्टी में या मृदा में इस मिट्टी या मृदा में मुख्य रूप से बाजरा, दालें में आप देखेंगे तो अरहर, चना, तिलहन, और दालें में अरहर, चना, तिलहन में आप देखेंगे मूंगफली, सरसों, कपास, यहाँ पे कपास, तंबाकू और मक्का की खेती करते हैं। लाल मिट्टी में ध्यान रखिएगा, लाल मिट्टी में जो मुख्य फसल उगाई जाती है बाजरा, दालें में अरहर और चना, तिलहन में मूंगफली, सरसों, कपास, तंबाकू और मक्का की खेती की जाती है। इसके अलावा अगर यह भी देख लीजिए कि अगर इसके अलावा अगर किसी फसल का उत्पादन करते हैं तो कहीं न कहीं उसमें अच्छी सिंचाई और खाद का उपयोग करके हम अन्य भी फसल उत्पादन कर सकते हैं। जैसे इस मिट्टी में यह मिट्टी कम उपजाऊ होने के बावजूद यह मिट्टी कम उपजाऊ होने के बावजूद खाद और अच्छी सिंचाई के साथ इसमें चावल, गेहूं और आलू की खेती की जा सकती है। लाल मिट्टी में जो मुख्य फसल उत्पादन करते हैं कौन कौन सा है? बाजरा है, दालें में अरहर, चना, तिलहन में मूंगफली, सरसों, कपास, तंबाकू और मक्का की खेती करते हैं मुख्य रूप से। लेकिन अगर इसके अलावा भी किसी फसल का उत्पादन करना चाहते हैं या करते हैं तो वहां पे दो चीज ध्यान रखना है। खाद की व्यवस्था करना पड़ेगा, चाहे आप जैविक खाद का व्यवस्था करें या रासायनिक खाद का प्रयोग करें। तो खाद और अच्छी सिंचाई की अगर व्यवस्था है तो कहीं न कहीं इसमें चावल, गेहूं और आलू की खेती भी कर सकते हैं या करते हैं। ठीक,
कहने का मतलब है कि लाल मिट्टी में जो मुख्य फसल उत्पादन करते हैं उसमें आपका बाजरा है, दालें हैं, तिलहन है, कपास है, तंबाकू है, मक्का है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य फसल का उत्पादन कर सकते हैं अगर अच्छी खाद की व्यवस्था हो, अच्छी फसल पानी की व्यवस्था हो, तो उसके साथ साथ हम गेहूं, चावल और मक्का, आलू की खेती भी कर सकते हैं या करते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने लाल व पीली मृदा के बारे में समझा है, जाना है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, भारत के किन किन क्षेत्रों में लाल मृदा पाई जाती है, या कितने प्रतिशत भाग पे लाल मृदा पाई जाती है, या लाल मृदा में मुख्य रूप से किसकी फसल करते हैं, लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, अपक्षय और प्रदन के कारण हुआ है, और किसके जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन में आप देखेंगे कैसे, तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के टूट फूट के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है यह भी आपको इस मैप के द्वारा देख लीजिएगा। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी है और किस तत्व की अधिकता है। लाल मिट्टी में जो लाल रंग पाई जाती है किसकी अधिकता के कारण पाई जाती है, या इस लाल मिट्टी में किसकी फसल मुख्य रूप से करते हैं, या अन्य फसल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कहीं न कहीं हमें किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, खाद और अच्छी सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जो मुख्य फसल है उस मुख्य फसल के अलावा भी इस फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से यह फायदा होगा कि आप बताएंगे कि कहाँ कमी है, ताकि हम इसमें और भी सुधार करके आपके सामने वीडियो बनाकर देंगे। धन्यवाद।